प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से कवर हो रहे पीड़ित किसानों, आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़ी हुई योजनाओं में प्रशिक्षित आपदा मित्र और प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए कृषि उपकरण के साथ ही अलग अलग जनपदों में कृषि विभाग के कार्यालयों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी जी, प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव राजस्व और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, सभी जनपदों में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। इस पूरे बजट का जो सार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए और प्रदेश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाओं की घोषणा उस भारी भरकम बजट के माध्यम से पास करवाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जब बजट होता है तो लाभार्थियों का लाभ कैसे सीधे उनके अकाउंट में जाकर के प्राप्त होता है, इसका उदाहरण आज यह समारोह प्रस्तुत कर रहा है। यानी एक ही झटके में 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पहुंच जा रहे हैं। बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता ही नहीं, बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके योजना का लाभ दिया जा रहा है और जिले में जिलाधिकारियों के आवास में भी और उनके कार्यालय में भी इसी प्रकार के समारोह आज यहां पर पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले किसान हो, चाहे वह मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित होने वाले किसान परिवार हो, या फिर वे किसान जिन्हें कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, या आपदा मित्र जिनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, उन सबको मैं हृदय से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर उन सबको मैं बधाई देता हूं। आपने इस बात को देखा है
कि आज हम लोग प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण उनकी फसल को नुकसान हुआ, ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। आप याद करिए कि जब हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं तो कैसे वह हमें रिटर्न वापस कर देता है। फसल अच्छी हुई, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा फसल बीमा योजना में जाता है, बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर किसी आपदा के कारण नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई कैसे होती है। मैं देख रहा था अभी यहां पर अलग अलग किसानों को, किसी को 1,17,000 रुपए की राशि, किसी को 1,72,000 की राशि, किसी को 2,11,000 की राशि, किसी को 88,000 रुपए की राशि उस फसल के नुकसान होने पर प्राप्त हो रहा है। और ऐसे 2,51,000 अन्नदाता किसानों को 285 करोड़ रुपए की राशि आज यहां पे प्रदान की जा रही है। यह उन सभी अन्नदाता किसानों के लिए एक संबल है। और मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में उपस्थित 2,51,000 उन सभी किसान परिवारों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको मैं इस अवसर पर होली की मंगल में शुभकामनाएं भी उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आज हम लोगों ने 3,500 परिवारों को 175 करोड़ 67 लाख रुपए की धनराशि उनके अकाउंट के लिए जारी की है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत पहले केवल किसान आच्छादित होता था, किसान परिवार के सदस्य नहीं होते थे, बटाईदार नहीं होता था, सह किसान उसमें आच्छादित नहीं होता था। हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसके माध्यम से करेंगे। और आज के दिन पे हम 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि इन अन्नदाता किसानों को या उनके सहयोगियों को या उनके किसी दुर्घटना में परिवार के सदस्य के अकालग्रस्त होने, मृत होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि आपदा खतरनाक होती है और यह किसी मनुष्य को खोने का गम रहता है, उसकी कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार संबल देने के लिए खड़ी हो सकती है। और सरकार ने इसीलिए इस संबल देने का काम यहां पर किया है। और आज 3,500 ऐसे पीड़ित किसान, सह किसान या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर कोई बटाईदार, ये जो भी हो, उन सभी को जो भी आपदा के माध्यम से इससे प्रभावित हुए हैं, उन सभी को आज हम लोगों ने इस योजना से यहां पर लाभान्वित करने का प्रयास किया है और इसके माध्यम से यह कार्य आज यहां लागू हुआ है। मैं इस अवसर पर 175 करोड़ रुपए 175 करोड़ 67 लाख रुपए की जो धनराशि आज जारी हुई है, इस जारी होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को
11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम, जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है। ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है। और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को 3 वर्ष का जीवन और चिकित्सा बीमा करने का भी निर्णय लिया है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही 10 फरवरी को एक एमओयू भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक किया गया है, जिसमें ये आपदा मित्र जो बनाए गए हैं इन्हें 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा का सुरक्षा कवर भी 3 वर्ष के लिए प्रदान किया गया है। प्रदेश में 29,772 युवा स्वयंसेवकों के सापेक्ष अभी तक 2,959 युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। और शेष का प्रशिक्षण भी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप आज इस बात को अनुभव करते होंगे कि पहले आपदा आती थी और वर्षों वर्षों तक उस पीड़ित का कोई पुरसा हाल नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर है, नहीं मिल पाता था। और अगर कभी कुछ देने का प्रयास भी हुआ, मैं देख रहा था एक बार 15-16 में किसान के खाते में किसी को 2 रुपया, किसी को 4 रुपया जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदली कि हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कोई भी आपदा आती है, हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। बाढ़ हो या आकाशीय बिजली, आगजनी की घटना हो या कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपदा। और 25-26 में हम लोगों ने राज्य आपदा मोचक निधि में 876 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और जिनमें से फसल क्षति से प्रभावित 5,14,322 किसानों को 260 करोड़ रुपए की कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है।
जनहानि के 5,398 पीड़ितों को 216 करोड़ रुपए, मकान क्षति के 27,448 प्रभावितों को 24 करोड़ रुपए की राशि हम लोग वितरित कर चुके हैं। प्रदेश ने उन जनपदों में जहां पर यानी प्रदेश के अंदर मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए अन्नदाता किसानों को समय पे जानकारी मिल सके, इसके बारे में जानकारी देने के लिए लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, आजमगढ़, यहां पर डॉपलर वेदर रडार की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे ससमय हम मौसम के पूर्वानुमान के बारे में किसानों को, नागरिकों को बता सकें और साथ साथ ये भी बता सकेंगे कि कहां पे आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी है, इसकी जानकारी मिल सके, जिससे उस आपदा से बचाव किया जा सके। 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज प्रदेश के अंदर स्थापित करने की कार्रवाई, यहां पर स्थापित करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। ये लगातार करने वाली जो कार्रवाई है, हम लोगों ने 19,000 आपदा मित्र इससे पहले यहां पर प्रशिक्षित किए हैं। प्रदेश में वर्तमान में होमगार्ड की भर्ती चल रही है। 45,000 होमगार्ड की भर्ती प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रचलित है और हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा होमगार्ड है, इसकी भर्ती में हम लोग जो भी आपदा मित्र हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी भी जिले में आपदा मित्र के रूप में भी वो उनकी वॉलंटरी सेवा है, लेकिन जब वही होमगार्ड के रूप में काम करेगा तो उसको उसकी सेवा के बदले सरकार के द्वारा मानदेय देने की कार्रवाई भी उसके साथ जोड़ करके की जाएगी और यह एक अच्छी व्यवस्था इसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा स्नातक और प्रास्नातक के विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय आपदा प्रबंधन का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी यहां पर संचालित हो रहा है। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर आज अब प्रारंभ हुए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव के लिए एक प्रभावी कदम ससमय हम उठा सकें। आज यहां पर अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी संबंधित विभाग, कृषि विभाग को, राजस्व विभाग को, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए प्राधिकरण और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उनके संगठनों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी अन्नदाता किसानों का, प्रदेश भर के उपस्थित अन्नदाता किसानों का मैं एक बार फिर से उन्हें बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रदेश में उन्नत खेती के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।